नमस्कार दोस्तों, ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के पीछे क्या है? कोई कहता है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, तो कोई कहता है अच्छे दिन छुपे हैं। पहला दरवाजा सस्ते पेट्रोल और दूसरा रोजगार। कुछ लोग यहाँ तक ये भी कहते हैं कि ताजमहल असल में एक शिव मंदिर है जिसका नाम है तेजो महल। एक थ्योरी के हिसाब से ताजमहल को शाहजहां ने नहीं बल्कि इसको बनवाया गया था राजा परमारजी देव के द्वारा 13th सेंचुरी में। इसके बाद ये राजा मानसिंह को मिला और शाहजहां ने इनके पोते राजा जयसिंह से खरीदा था। ऐसी एक और थ्योरी है ताजमहल के बारे में। कहा जाता है शाहजहां ने 20,000 वर्कर्स के हाथ कटवा दिए थे, सिर्फ इसलिए ताकि वो वर्कर्स फिर कभी ऐसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट्स ना बना पाए। अब एक थ्योरी के हिसाब से तेजो महल बना था 13th सेंचुरी में और दूसरे थ्योरी के हिसाब से शाहजहां ने 20,000 वर्कर्स के हाथ कटवाए थे 17th सेंचुरी में, यानी 450 साल के आसपास। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही थ्योरी सच हो। तो आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इतिहास है ताजमहल का, इस थ्योरी में कितनी सच्चाई है और ताजमहल के 22 बंद दरवाजों के पीछे का रहस्य क्या है। दुनिया का 7वां अजूबा, प्यार की निशानी। कहा जाता है कि इतिहास तथ्यों पर आधारित होता है, ना कि भावनाओं पर। कैसा इतिहास, कहाँ का इतिहास, कौन सा इतिहास? याचिकाकर्ता की मांग है कि ताजमहल में मौजूद 20 बंद कमरों को खोला जाए। And the judges have slammed the Taj Mahal petitioner. दोस्तों, ताजमहल की असली और एक्चुअल हिस्ट्री जान लेते हैं। सबसे पहले शाहजहां और मुमताज का असली नाम क्या है। इनका जन्म 1592 में हुआ था और इनका असली नाम खुर्रम था। बाद में इनका नाम शाहजहां हुआ और इनके नाम का मतलब होता है किंग ऑफ द वर्ल्ड। और इनके पिता थे जहांगीर और इनके माता का नाम था जगत गौसैन। दूसरी तरफ मुमताज का जन्म हुआ था 1593 में और इनका असली नाम था अंजुमन बानू बेगम। शाहजहां और मुमताज की शादी हुई थी 1612 में। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग मुमताज का इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में था और शाहजहां जहां पर भी जाते थे ये उनके साथ जाती थी। शाहजहां की और भी शादियां हुई थी जिनमें से उनकी वाइफ्स के एक एक बच्चे थे, लेकिन मुमताज की 14 बच्चे थे और कुछ बच्चे उनके मारे जाते हैं चाइल्ड बर्थ के दौरान। उस जमाने आम बात हुआ करती थी क्योंकि उस टाइम पे हेल्थ केयर सिस्टम इतने अच्छे नहीं हुआ करते थे। अनफॉर्चुनेटली मुमताज का डेथ हो जाता है 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त और शाहजहां उनके डेथ के वजह से काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो कई हफ्ते कई महीने तक वो रोते रहते हैं और अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं। और बताया जाता है जब वो बाहर निकले तो उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, झुर्रियाँ पड़ चुकी थी और थोड़े झुक चुके थे और फिर उन्होंने फैसला लिया ताजमहल बनाने का। अब बात कर लेते हैं इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सी की। बीजेपी लीडर रजनी सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेटिशन डाली और कहा कि 22 बंद दरवाजों को खोल दिया जाए। वो चाहते थे कि एएसआई 22 बंद दरवाजों को झांक कर देखे कि उसके अंदर कोई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां तो नहीं है, लेकिन हाई कोर्ट ने इनके पेटिशन को डिसमिस कर दिया। एएसआई ने बाद में बताया कि ये 22 कमरे नहीं बल्कि 22 कॉरिडोर्स हैं। ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए है और एएसआई स्टाफ इनकी सफाई भी करते रहते हैं। फोटोज भी रिलीज की गई, इसलिए इसको बंद रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट के लिए कोई भी चीज देखने के लिए है ही नहीं। ये पहली बार नहीं है दोस्तों, 2015 में भी हाई कोर्ट ने ऐसी एक पेटिशन को रद्द किया था। गवर्नमेंट और एएसआई दोनों ने कहा था कि इनमें कोई एविडेंस नहीं मिलता कि पहले ताजमहल एक हिंदू मंदिर था और ना ही ऐसा कुछ एविडेंस मिलता है कि लैंड हड़पा गया हो। शाहजहां ने राजा जयसिंह से इसको 5 प्लेसेस देकर खरीदा था। सवाल उठता है आखिर झूठ क्यों बोला गया कि वहां पर एक हिंदू मंदिर है और ये तेजो महल थ्योरी कहाँ से आई। तो दोस्तों इसका जवाब है पीएन ओक। ये कोई हिस्टोरियन नहीं थे, बस इनको हिस्ट्री पढ़ना बहुत पसंद था, हिस्ट्री लिखना बहुत पसंद था और ये अपने मन मर्जी से हिस्ट्री लिखते थे, यानी हिस्ट्री को रिराइट करते थे। पीएन ओक की मेथोडोलॉजी इस तरह की थी, वैटिकन शब्द को वो संस्कृत शब्द से वाटिका से कंपेयर करते हैं और वो कहते हैं कि हो सकता है वहां पर पहले मंदिर रहा हो और उनके दिमाग में जो भी आता था वो बस लिखते थे। उन्होंने एक पैम्पलेट लिखा था क्रिश्चियनिटी के ऊपर। उन्होंने एक्चुअली कहा था कि ये कृष्ण नीति है। उनके हिसाब से जीसस भारत आए थे जब वो 15 से 30 साल की उम्र के थे और वो यहाँ से कृष्ण नीति सीख कर गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी पेटिशन को डिसमिस कर दिया था और इनका मजाक उड़ाया था ये कहकर कि हो सकता है इनको किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो। और अब बात करते हैं शाहजहां ने जो 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए थे। अब आप लोग खुद सोचिए क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि 20,000 लोगों के हाथ कटवा दिए जाएं और एक दिन में हाथ कटवा देना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि शाहजहां हर एक आदमी को लाइन से खड़ा करके ये बोले कि आइए आज आपका हाथ कटेगा, या फिर वो 10-15 दिन तक यही काम तो करेगा नहीं। और अगर ऐसा कुछ हुआ भी होता तो हिस्टोरियंस को आज के टाइम पर उनके हड्डियां या फिर कोई भी ऐसा एविडेंस मिलता, पर ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है। यानी ये तो प्रूफ हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, बल्कि इसका उल्टा हुआ था। शाहजहां ने एक ताजगंज बनवाया था इन लोगों के लिए, जहां आज भी इनके डिसेंडेंट्स रहते हैं। सच यही है कि ताजमहल एक सच्चे प्यार का प्रतीक है। दुनिया भर से लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए आते हैं। इस पर गर्व करना चाहिए कि एक भारत का हीरा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं।